नमस्कार, मैं अंतरकथा से सुनील कुमार वर्मा आपके बीच आज मौजूद हैं और हमारे बीच ऐसे शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं जो कि झारखंड के चेयरमैन जो कोऑपरेटिव के मतलब फेडरेशन कोऑपरेटिव गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंतर्गत आता है। आज हमारे बीच मौजूद है सत्येंद्र चौहान जी। उनसे कई तरह के सवाल और जवाब, कुछ खट्टे मीठे सवाल जवाब का वार्तालाप शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले मिलते हैं सत्येंद्र चौहान जी से। सर, सबसे पहले हमारे अंतरकथा न्यूज़ चैनल के दर्शकों को अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्येंद्र चौहान, झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन जो कोऑपरेटिव का शीर्ष संस्था हम उसके चेयरमैन हैं। सर, ये आप चेयरमैन कब नियुक्त? हम गत वर्ष नियुक्त हुए थे। और सर, अभी जो मामला आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में जो दास जी का जो निर्मम हत्या किया गया, और इस पर हम कई एक पार्टियों को देख रहे हैं कि जिसमें कुछ भाजपा के पार्टी इस पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन और कुछ पार्टियों को मैं देख रहा हूँ जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो इसके ऊपर कोई विषय पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मनरेगा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। इस पर क्या कहें? देखिए, बांग्लादेश एक विकट परिस्थिति में गुजर रहा है और बात यहाँ किसी पार्टी संगठन की नहीं है, मानवता की है। बांग्लादेश पहले भारत ही था, भारत से निकला हुआ एक देश। भारत अपनी गरिमा को बचाते हुए, लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, और यहाँ क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या अन्य धर्म के धर्मावलंबी के लोग जितना स्नेह, प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, तो हमको लगता है कि बांग्लादेश के नागरिक को भी यह समझना चाहिए, वहाँ की सरकार को यह समझना चाहिए। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप तो जानते हैं कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का अंग हुआ करता था। तो पाकिस्तान की बुनियाद ही इतनी गंदी रही है, मार धाड़, हत्या, आतंकवाद, उसका ये पेशा रहा है। उसको तो इंदिरा जी के समय में बांग्लादेश को अलग करके उससे निकाला, उससे मुक्त किया, और लोकतंत्र को स्थापित करने में भारत का बड़ा योगदान है। लेकिन फिर कुछ उचक्के जो पाकिस्तानी प्रस्त लोग हैं, कुछ उचक्के लोग हैं, वह मानव हत्या करके एक विद्वेष फैलाना चाहता है, एक वर्ग का विद्वेष फैलाना चाहता है, जाति धर्म का विद्वेष फैलाना चाहता है। यह हम समझते हैं कि बांग्लादेश के लिए बड़ा काला धब्बा है। इससे बांग्लादेश को तुरंत निकलना चाहिए, वहाँ की सरकार को तुरंत निकलना चाहिए, और वहाँ की जनता में है। और गत वर्ष कोऑपरेटिव के लिए बहुत निर्णायक वर्ष रहा है। हम लोग विश्व 25 में अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव दिवस मनाए, जो पूरे दुनिया में कोऑपरेटिव आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो विश्व 25 उसी के लिए समर्पित है। और आने वाला जो वर्ष है वह भी कोऑपरेटिव के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति भारत को दे दिया है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने भी जो राष्ट्रीय सहकारिता नीति है उसके एक कंटेंट में 313 में यह भी लिखा हुआ है कि राज्य भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सहकारिता नीति तैयार करें। तो ये जो वर्ष 26 का माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इस पर जो है कमेटी भी, उनके निर्देश पर एक कमेटी बनी है जो नई सहकारिता नीति विश्व 25 को राज्य स्तर पर नए सिरे से बनाने के लिए उसको फॉर्म किया गया है। उसके हम एक सदस्य हैं, और हम लोग पूरे जो 9 सदस्यीय प्राक्कलन जो ये टीम है, जो नई सहकारिता नीति बनाया जा रहा है झारखंड राज्य के लिए, हम चाहेंगे कि हम लोग एक बहुत अच्छा सहकारिता नीति झारखंड राज्य के लिए, झारखंड वासियों के लिए, कोऑपरेटरों के लिए देने जा रहे हैं, जिससे निरंतर जो है झारखंड में कोऑपरेटिव का अग्रतर विकास होता चलेगा।
सर नव वर्ष की कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए जो 2026 आ रही है और 2025 जा रही है इसके हम झारखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन के ओर से अपने झारखंड वासियों, धनबाद वासियों और पूरे देश के समस्त नागरिकों के साथ अपने कोऑपरेटिव से जुड़े सदस्य, मजदूर, किसान को हार्दिक 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 बधाई देना चाहता हूं और 2026 सबों के लिए मंगलमय कामनाओं के साथ मंगलमय बीते, मैं इसी कामना के साथ बधाई देना। बहुत अभी एक नई घटना सामने आई है जो SNMCH अस्पताल से एक नवजात शिशु को चोरी कर ली गई थी, जिसको प्रशासन भी इसमें काफ़ी मशक्कत करने बाद 24 घंटे में उन्होंने एक उपलब्धि की, जो बच्चा को रिकवर कर लेना ये एक अजूबा चीज़ है। ये धनबाद जिला जो प्रशासन जो भी सख्त हो रही है और क्राइम ग्राफ को भी कम कर चुकी है, कई एक केसों को निष्पादन कर दिए हैं, इस पर जिला प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम अभी इस पर अच्छा प्रश्न आपने किया है। अभी एक कंक्लेव जो है यहाँ का जो अखबार है दैनिक जागरण के माध्यम से कंक्लेव का आयोजन किया गया। उस कंक्लेव में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान साहब उपस्थित थे। उन्होंने हेल्थ के और स्वास्थ्य के कई मुद्दों पर, हॉस्पिटल के मुद्दों पर, उसकी सुरक्षा के मुद्दों पर खुल करके बड़ी बातें की थी और उसका परिणाम उन्होंने बताया था कि हम जो है हेल्थ सेक्टर में न सिर्फ इलाज, उसके सुरक्षा पर, उसके साफ सफाई पर भी विशेष रूप से पहल कर रहे हैं। और हमारे धनबाद के SSP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने तुरंत त्वरित कार्रवाई करके इसका निष्पादन किया है। हम इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सर्वधर्म समभाव कायम करने की दिशा में बढ़नी चाहिए और अगर बांग्लादेश ऐसा नहीं कर पाता है तो जो इंटरनेशनल फोरम है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, उस पर निगाह डालें और तत्काल अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से उसको रोकने आता है। सर अभी हाल में आपका बंगाल में इलेक्शन है, कहीं इसको देखते हुए इस तरह का तो मामला को नहीं फैलाया जा रहा है? देखिए, ये भारत का मामला है। बंगाल का चुनाव हमारा अपना इंटरनल मामला है, उससे क्या मतलब है बांग्लादेश का? अब वहाँ बांग्लादेश में अगर कुछ होगा तो हमारा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत एक सशक्त देश है और विकसित देश है। भारत में इस सब इतनी तुच्छ चीज़ों को दिमाग में रख करके नहीं चलता है। भारत का अपना पॉलिसी है, भारत का अपना स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रणाली है। हर राज्य में चुनाव आते जाते रहता है। अब इसका मतलब है कि हमारा कोई ना कोई राज्य में चुनाव हमेशा होता रहता है, तो इसका मतलब इंटरनेशनल घटना से उस चुनाव पर असर नहीं है। जो भी ऐसा नियम जो लागू किया गया जिसमें बहुत सारे रोहिंग्या जो बसे हुए थे बंगाल में, जिनका पहचान पत्र नहीं है, उनको बांग्लादेश भेजा गया, तो कहीं उस मुद्दा को भी लेकर तो बांग्लादेश पर कुछ देखिए, ये जो जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं वो कालांतर में और इसके अतीत में